नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक कर लेते सीधा खबरों की ओर, जहां हरिद्वार पुलिस ने चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर अपनी कमर कस ली है। फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में अभी तक उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में करीब 39 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकेले हरिद्वार में इस मामले में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि इस मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेश शामिल हैं। चारधाम यात्रीगणों के द्वारा जो फर्जी पंजीकरण के जो मामले हमारे संज्ञान में आए थे, उसको संज्ञान में लेते हुए करीब 10 से ऊपर मुकदमे अभी तक पुलिस के द्वारा उसमें दर्ज किए गए हैं, जिसमें सिटी क्षेत्र में अलग अलग थानों में और देहात क्षेत्र में मंगलौर थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक की जा चुकी है। अन्य और भी इसमें व्यक्तिगण जो प्रकाश में आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो इनके द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन के इक्विपमेंट जिससे बनाए जा रहे थे, वो भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके पीछे और जो लोग जो ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसियां साथ में लगी थी, जो अन्य राज्यों में भी कार्यरत हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देवप्रयाग के NH 58 पर यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस बद्रीनाथ धाम की यात्रा करवाकर वापस जा रही थी कि कोड़ियाला से देवप्रयाग की तरफ बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस पलट गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। घायलों को ऋषिकेश चिकित्सालय में भेज दिया गया है। वहीं बाकी लोगों को सुरक्षित बस से बाहर निकालकर ऋषिकेश भेज दिया गया। सूर्य प्रकाश। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मैं तेलंगाना से। तेलंगाना से। सुबह कितने बजे हुआ था? सुबह 5 साढ़े 5 बजे के लगभग यहाँ पे घटना घट गई थी, है ना? उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई, तो पुलिस ने आपकी हेल्प करी? पुलिस वाला आया, थोड़ा आधा घंटे में आ गए। उसको इंटरव्यू करने के लेट हो गया। हाँ, जब तक मैं तो सबको हेल्प कर लिया। जी जी। आपका इस बारे में क्या कहना है कि सब लोग आ गए, आप लोग भी हेल्प कर रहा है। मेरे को अभी गाड़ी बात के आगे बढ़ा दे रहे, कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहा है, छोटे लगे शोर में। बाकी सब सुरक्षित है ना? बाकी सब सुरक्षित। भागपुर में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ये संपन्न हुआ। कैंप के तीसरे दिन आज छात्र छात्राओं ने रंगोली, नृत्य, योग एवं स्विमिंग के साथ साथ बच्चों ने कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की अन्य क्षमताओं को विकसित करना है। आज राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर में, जो कि 24 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक समर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के कौशल दक्षता के बारे में सिखाया गया। उनका इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल और खेल के माध्यम से उन्हें कई प्रकार का शिक्षण दिया गया। और इसमें बच्चों ने खूब मौज मस्ती ली। विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम थे उसमें पार्टिसिपेट किया। सोलो सॉन्ग, डांस, एपड़, सैलेड मेकिंग, इस प्रकार की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। सितारगंज के इस्लाम नगर वार्ड नंबर 3 में फाउंडेशन और आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। वहीं शिविर में मौजूद हड्डी रोग विशेषज्ञ मयंक प्रताप सिंह ने बताया कि शिविर में 100 से अधिक लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया है। वहीं जिन मरीजों को जांचों की आवश्यकता थी, उन्हें आस्था अस्पताल में भेजा गया है। साथ ही बताया कि अधिकतर लोगों को शिविर में ही निःशुल्क दवाएं और सलाह दी गई है। करीब 125 मरीज देख चुके हैं। इनमें से कुछ मरीजों को अस्पताल जाने की ज़रूरत थी, तो उनको यथावत पहुंचा दिया गया है। बाकी जिन मरीजों का इलाज यहीं पे हो सकता था, उनको यहाँ पे आस्था हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त दवाई का वितरण कर दिया गया है। बाकी हमारे यहाँ कई स्पेशलिटी हैं, जैसे मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी है, सर्जरी है, नेत्रालय भी है हमारे पास। मैम है हमारी, जो सभी मरीजों का आँखों का कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है। और हमारे पास ताकि जो स्त्री महिला वर्ग है, उनका इलाज अच्छे से हो सके। गया है आस्था मल्टी स्पेशलिस्ट
और नेकी फाउंडेशन की तरफ से ये कैंप लगा गया है, जिसमें आज सुबह 10 बजे इसको स्टार्ट करा गया था और 2 बजे तक का इसका समापन का समय था। लेकिन जब तक लोग आते रहेंगे, आ ही रहे हैं लोग, हम देख ही रहे हैं। और 1:30 बजे तक करीब हम 125 लोगों को, यहाँ लोगों की ओपीडी हो गई है, उनके पर्चे बन गए हैं, उनको इलाज भी करा दिया गया है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आंखों से संबंधित और हड्डियों के और पेट के जो भी जिनकी समस्याएं थी, जो यहाँ ठीक होने लायक थे, उन्हें 3 दिन की मुफ्त दवाइयाँ भी दे दी गई हैं। और बाकी जिनको बड़ी दिक्कतें थी, उनके लिए उन्हें आने वाले समय में 1-2 दिन में उन्हें हॉस्पिटल रेफर करके उनका इलाज सकुशल करने की कोशिश करी जा रही है। हरिद्वार के मंगलौर से चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को देहरादून से पकड़ा है। बता दें कि महाराष्ट्र निवासी यात्री ने टूर ट्रक डेस्टिनेशन ट्रैवल एजेंसी के स्वामी के खिलाफ कोतवाली मंगलौर में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं इस कार्रवाई ने ट्रैवल एजेंसी संचालकों की नींदें उड़ा दी हैं। कोतवाली क्षेत्र में और कनखल क्षेत्र में अलग अलग मामलों में कुल 8 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की डेट में एडिट करके, डेट को चेंज करके कई लोगों के द्वारा यहाँ पर आके और अपना आगे की जो यात्रा है उसको करने का जो इनका प्रयास था, उसको पुलिस के द्वारा रोका गया है। और उसमें पुलिस ने इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए जितने जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो भी इसमें अभियोग में पाए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हमें कई जो लैपटॉप्स हैं, कई उनके जो कंप्यूटर्स हैं, उनको भी सीज किया है। हल्द्वानी के उप कारागार में देर रात पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उप कारागार में सोमवार देर रात अचानक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। इससे जेल प्रशासन में खलबली मच गई। इन कैदियों में हड़कंप मचा रहा। बताया गया कि जेल के अंदर मोबाइल चुराने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि छापेमारी में ऐसा कुछ नहीं मिला और इस दौरान जेल में बंदियों की अधिक संख्या और रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होने पर अधिकारियों ने चिंता भी जताई है। साहब के आदेशानुसार पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम द्वारा कल रात्रि में जेल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कि जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट भी साथ में रहे। सभी बैरकों को खोलकर चेक कराया गया। बंदियों की सामान की भी तलाशी ली गई। कोई ऐसा सामान नहीं पाया गया जैसे कि मोबाइल फोन, कोई ड्रग्स या कोई अवैध सामान, और कोई ऐसी अनियमितता भी नहीं पाई गई कि जिसके लिए कि ये चेकिंग की जाती है। पौड़ी के नैनी डांडा ब्लॉक के गांव में युवक के बीमार पड़ने पर एक के बाद एक कुल 4 अस्पतालों ने इसे रेफर किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली ले जाते समय युवक ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजन ने डीएम व सीएमओ से मामले की शिकायत कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया है और कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 24 वर्षीय अमित रावत जो है वो अस्पताल पहुंचे थे, रात्रि को बीमार थे वो, लेकिन उनको कोई उपचार नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उसके बाद उनको आगे रेफर करना था तो वो हमने वहां की स्टाफ द्वारा रेफर कराया था। डॉक्टर की अनुपस्थिति के लिए जब हमने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 महीने से अनुपस्थित है, जिसका हम लोगों को कोई संज्ञान में नहीं था। तो इसी कारण जो है फिर उनको आगे वो वहां से नैनी टांडा गए, नैनी टांडा से फिर आगे उनको रामनगर रेफर किया गया, जिनकी शायद उससे भी आगे उनको वहां रेफर कर रहे थे जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी रास्ते में। चारधाम यात्रा और पेयजल आपूर्ति को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित सभागार में समीक्षा बैठक की। सीएम पुष्कर सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दोगुनी संख्या यहां पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज आए, उसी को लेकर बैठक की है। चारधाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहां पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए,
उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान है उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं, तो 31 मई तक तो वो बंदी है। आगे भी चूंकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम टिहरी जिला मुख्यालय के पास ग्राम बड़ोगी के जंगलों में लगी आग, वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कई घंटे बीतने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं आग बुझाते हुए वन विभाग के कर्मचारी असहाय नजर आ रहे। वन विभाग के पास पूर्ण रूप से संसाधन नहीं है, जिसके चलते वे पेड़ की टहनियों से आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। वनाग्नि के बारे में पता चला तो तुरंत हमने जो हमारी आईएएस की टीम है, उसके साथ साथ में जो हमारी फॉरेस्ट की टीम तथा रेवेन्यू की टीम है, वो भी मौके पर मौजूद हैं। आग पे जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। हमने जो फायर वाली गाड़ी है उसको भी बुला लिया है और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी को निर्देशित कर दिया है कि तुरंत इस पर यथासंभव जो भी है अपना कार्रवाई करें। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी हाथ में लगे हैं। कहीं बिजली वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली ही गुल हो जाती है। बिजली विभाग के डीजीएम अनिल वर्मा ने बताया कि अत्यधिक तापमान बढ़ने की वजह से बिजली लाइनों में फॉल्ट हो रहा है। इसको लेकर कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है काशीपुर में, आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। गर्मी के कारण व्यापार भी काफ़ी ठप पड़ा हुआ है। इससे काफ़ी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट तो अभी कोई भी रोस्टिंग नहीं की जा रही है। बिजली का कोई इस तरह का संकट नहीं है, लेकिन अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण जो फॉल्ट बढ़ गए हैं, जहाँ पे फॉल्ट हो रहे हैं उसमें रात को भी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि रात को भी मतलब कंप्लेन अटेंड करें और सप्लाई बहाल करें। जैसे लास्ट 2 दिन से हमारे यहाँ इस तरह की कोई मेजर घटना नहीं हुई है और लगातार हम 24 घंटे बिजली देने के लिए बाध्य हैं। रामनगर का सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। कुछ वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने को लेकर इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था। तभी से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में हुए हैं। उपचार के दौरान चिकित्सकों व स्टाफ पर लगातार आरोप लगते रहते हैं, तो इस अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस मामले में चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आंदोलन किया जाएगा। अल्मोड़ा के भिक्सियाण देघाट सड़क पर चौनिया बैंड के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में डॉक्टर पति, स्टाफ नर्स पत्नी, 8 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 साल का बेटा घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि रुड़की में निजी क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर अपने परिवार के साथ अपने घर से देघाट को रवाना हुए थे, तभी कार चौनिया बैंड के पास खाई में गिर गई। घायल बेटा किसी तरह सड़क तक पहुंचा तो घटना का पता चला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह अपने घर रुड़की से अपने परिवार, अपने पति श्री मनिंदर और 2 बच्चों के साथ में देघाट के लिए आ रही थी। लगभग 11 बजे के आसपास वो रामनगर से ऊपर की तरफ भी आ गई थी, परंतु शाम 5-6 बजे तक जो है अभी तक वो अपने यहाँ देघाट नहीं पहुंची। उनको शक था कि कोई शायद दुर्घटना न घट गई हो। इस सूचना पर थाना देघाट द्वारा तुरंत जो है थाना सल्ट और भतरोज खान जो रास्ते में मार्ग हैं उनको सूचित किया गया। देहरादून पुलिस लाइन में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त 2023 को 9 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। और वही बात करें रुड़की की, तो वहां पर सीओ नरेंद्र पंत ने गंग नहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने जाना कि किस तरह से पुलिस के जवान हथियारों का रखरखाव करते हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस के जवानों को जरूरी टिप्स भी दिए और अभिलेखों की भी उन्होंने जांच की।
थानों का निरीक्षण किया जाता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक निरीक्षण। तो आज गंगनहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इसमें शस्त्रों का रखरखाव और शस्त्रों का क्या हमारा माल मुकदमाती ठीक है और इस संबंधी परीक्षण किया गया है तथा कुछ जो मालों का उनके बेहतर रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया है और शस्त्रों का अभ्यास भी कराया गया, शस्त्र अभ्यास कराया गया, खोलने जोड़ने का प्रयास वो अभ्यास कराया गया, वो संतोषजनक पाया गया। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला प्रकाश में आने के बाद हरिद्वार पुलिस एक्टिव मोड पर है। सोमवार की दोपहर चिलचिलाती धूप में एसपी देहात स्वप्न किशोर अचानक नारसन चेक पोस्ट पर पहुंचे और उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को चेक किया। हालांकि चेकिंग के दौरान कोई भी रजिस्ट्रेशन फर्जी नहीं पाया गया। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की गहनता से जांच की जा रही है। जिन श्रद्धालुओं के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। थानों का निरीक्षण किया जाता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक निरीक्षण। तो आज गंगनहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इसमें शस्त्रों का रखरखाव और शस्त्रों का क्या हमारा माल मुकदमाती ठीक है और इस संबंधी परीक्षण किया गया है तथा कुछ जो मालों का उनके बेहतर रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया है और शस्त्रों का अभ्यास भी कराया गया, शस्त्र अभ्यास कराया गया, खोलने जोड़ने का प्रयास वो अभ्यास कराया गया, वो संतोषजनक पाया गया। रुद्रप्रयाग में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। फाटा के पास एक टेम्पो ट्रेवल वाहन में गिर गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान घायल व्यक्ति का रेस्क्यू कर स्ट्रेचर के जरिए उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि वाहन 90 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए और टेस्ट के हो गए और दवाइयाँ। अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। जून किसको मिलेगा जनादेश? किसके सर पर सजेगा ताज? खिलेगा कमल या उठेगा हाथ? देखिए सबसे तेज नतीजे सिर्फ टीवी 24 पर दिन भर। ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था, आपने टोक दिया। बताओ और क्या? कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा।
से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। 4 जून किसको मिलेगा जनादेश? किसके सर पर सजेगा ताज? खिलेगा कमल या उठेगा हाथ? देखिए सबसे तेज नतीजे सिर्फ टीवी 24 पर दिन भर। पापा नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर अल्मोड़ा के कोसी बैराज में भारी सिल्ट जमा होने से बैराज की स्टोरेज क्षमता में 5 लाख लीटर की भारी कमी हुई है। सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि 40 लाख लीटर स्टोरेज क्षमता वाले कोसी बैराज में भारी गाद जमा हो गई है। इससे इसकी क्षमता 35 लाख लीटर पहुंच गई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मोहन रावत ने कहा कि बैराज में भरे गाद की सफाई के लिए प्रोजेक्ट बनाकर जिला योजना की बैठक में प्रस्ताव दिया जाएगा। पिछले कई सालों से इसमें जो गाद भर जाती है उसके बारे में बात हुई थी कि इस सिल्ट को हटाया जाए ताकि इसकी कैपेसिटी को सुधारा जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कैपेसिटी जो 40 लाख लीटर डिजाइन है उसमें आज की डेट में 35 लाख लीटर ही पानी आ सकता है, यानी कि हमारी कैपेसिटी 5 लाख लीटर कम हो गई है। तो चूंकि प्रॉपर सिल्ट सफाई न होने से इसका नुकसान हो रहा है, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है। साथ में कुछ साइड्स में कुछ जगह पे मिट्टी कटा होने से भी नुकसान हो रहा है। तो हमने ये अवगत कराया कि हम इसको कुछ जगह पे जिला योजना से प्रस्तावित कर रहे हैं ताकि साइड की मिट्टी हटा के ब्लॉक्स डाल सके और इसकी सफाई के लिए भी हमें एक योजना प्रोजेक्ट बना के। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके बाद अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों पर सीएमओ के निर्देश पर रुड़की में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कैलाश अस्पताल व जीवनदीप अस्पताल को मौके पर सील कर दिया गया, जबकि फर्जी 4 हॉस्पिटलों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिनके पास प्रशिक्षित डिग्री ना तो अभी ऐसी इन्होंने पाई है और यहाँ पे सीजेरियन डिलीवरी कर रही है, जो कि सुविधाएं आप खुद देख सकते हैं। सीजेरियन डिलीवरी करने लायक इतना ही प्रशिक्षित स्टाफ है, जिसके एवज में सीएमएस द्वारा रुड़की द्वारा कार्रवाई की गई है। एज ए प्रशासन हमारे द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अभी जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा के दौरान धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों के रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड की पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरनियाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत रील बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर रील डिलीट की जाती है और उसे आर्थिक दंड भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी तरह ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ मार्ग पर अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है, आर्थिक दंड, वो जमा करके फिर बाद में उनको जो के मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।